इस होल्डर में मैं बल्ब लगा के दिखाता हूँ। सॉकेट को मैं चेक करके बताता हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ये इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने वाले हैं। इस बोर्ड में मैंने एक सॉकेट लिया है, दो स्विच लिए हैं, एक इंडिकेटर है और ये इलेक्ट्रिक होल्डर है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये स्विच है, स्विच में ओनली फेज का कनेक्शन देते हैं, ये नियम है, फेज का कनेक्शन इसमें देते हैं। और ये जो सॉकेट है, सॉकेट, इंडिकेटर और ये होल्डर, इसमें दोनों का कनेक्शन हो जाता है, फेज और न्यूट्रल का। फेज और न्यूट्रल मिलने से हमें कौन सा भी प्रोडक्ट इस पे चालू हो जाता है, तो इसे हम उपकरण बोलेंगे। इसमें भी एक इंडिकेटर, इसमें तो लाइट लग जाएगा, तो इसलिए इसको उपकरण है। उपकरण के लिए हमें फेज और न्यूट्रल दोनों जरूरी होता है। इसको हम कनेक्शन करने से पहले ये देखेंगे कि जो जो उपकरण है, 1 2 3 उपकरण है इसमें, तो 3 उपकरण को हम पहले डायरेक्ट न्यूट्रल देते हैं। ये पहला नियम है। कौन सा भी उपकरण है उसमें न्यूट्रल हम डायरेक्ट देते हैं, तो पहले हम इस तीनों को डायरेक्ट न्यूट्रल देंगे। बाद में मैं फेज का कनेक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस बोर्ड पे मैंने ये जो सब स्विच और सॉकेट, इंडिकेटर, होल्डर फिटिंग किया है, इस फिटिंग का मैंने वीडियो बनाया था, कैसे फिटिंग करते हैं, तो आप ऊपर मैंने एक लिंक दी है, उस पे जाके आप देख सकते हैं। इस बोर्ड के सॉकेट, इंडिकेटर और होल्डर, ये 3 उपकरण है, इसको पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन हमें इस सॉकेट के राइट साइड में देना है। लूपिंग करने का है, पहले हमें उपकरण में जो न्यूट्रल देना है उसका लूपिंग करके लेना है। ये जो सॉकेट का लूपिंग हम इस इंडिकेटर है इसको देने वाले हैं, और इससे हम लूपिंग इस होल्डर को देने वाले हैं। ये तीनों उपकरण है, इसलिए इसको तीनों का न्यूट्रल का लूपिंग देना है। तो मैंने होल्डर का एक पॉइंट लिया है, इंडिकेटर का एक पॉइंट लिया है और सॉकेट का एक पॉइंट लिया है। तीनों को आपस में हम कनेक्ट करेंगे। जितने भी उपकरण होंगे बोर्ड में, उसमें न्यूट्रल का लूपिंग करना है, जैसे कि मैंने अभी किया है। 3 उपकरण है, 3 उपकरण में न्यूट्रल का लूपिंग किया है। अभी मैं फेज का कनेक्शन बताता हूँ। फेज का कनेक्शन हमें फेज का भी लूपिंग करने का है, तो फेज का लूपिंग हम स्विच में करते हैं। ये जो इसमें 2 ही स्विच दिए हैं, फेज का जो लूपिंग है इस 2 स्विच में करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये कनेक्शन बता रहा हूँ। हमने न्यूट्रल का तो लूपिंग किया है, न्यूट्रल का लूपिंग उपकरण को करने का है, और फेज का कनेक्शन हमें स्विच में लूपिंग करने का है। जितने भी स्विच रहेंगे उसमें फेज का लूपिंग करना है। तो हमने इसमें 2 स्विच है, इसलिए 2 स्विच का लूपिंग किया है। तो अभी इस फेज और न्यूट्रल का लूपिंग हो गया है, तो हमें बाद में क्या करने का है वो मैं अभी बताता हूँ। आप ये इतना बात तो आपको समझ में आया रहेगा कि लूपिंग कैसा करने का है। तो बाद में हमें स्विच से उपकरण को कनेक्शन देना है, तो हमें इस स्विच से इस सॉकेट को कनेक्शन करना है। तो बचे हुए 2 पॉइंट रहेंगे उसमें। इधर एक पॉइंट बचा है जहां लिखा है लाइन, तो ये लाइन और इसका ये बचा हुआ जो पॉइंट है इसमें कनेक्शन करना है, तभी ये स्विच से ये सॉकेट चालू हो जाएगा। तो ये स्विच से ये सॉकेट चालू होना है, इसलिए हमने इस स्विच से इस सॉकेट के लेफ्ट साइड में हम कनेक्शन करेंगे। तो हमने इसका कनेक्शन किया है, और ये जो उपकरण है इस स्विच से ऑन करने वाले हैं, इस स्विच से इसको ऑन करने वाले हैं, इसलिए इस स्विच से हम इस होल्डर के पॉइंट को कनेक्शन करेंगे। इस स्विच से इस होल्डर को कनेक्शन दिया है, तो ये स्विच से ये होल्डर काम करेगा। अभी ये इंडिकेटर है, अभी इस इंडिकेटर को हमने न्यूट्रल का लूपिंग किया है, तो हमें इसमें फेज का भी लूपिंग करना है। तो ये इंडिकेटर को हमने न्यूट्रल का तो लूपिंग किया था, पर फेज का लूपिंग भी करना है। जैसे इस बोर्ड में लाइट रहेगा, इस बोर्ड में लाइट का कनेक्शन है कि नहीं इस इंडिकेटर से मालूम पड़ेगा। तो इसमें कंटिन्यू इंडिकेटर चालू रहना चाहिए, इसलिए इसको हमने न्यूट्रल तो दिया है, और फेज का भी डायरेक्ट कनेक्शन देंगे इसको। ये जो फेज का लूपिंग किया था उसमें ही हम डायरेक्ट देने वाले हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू चालू रहे। ये देखो दोस्तों, तो मैंने इस इंडिकेटर को फेज का जो लूपिंग किया था हमने स्विच में, उसी से ही लूपिंग इंडिकेटर को दिया है, तो ताकि वो जब लाइट आएगा तो डायरेक्ट इंडिकेटर हमें लगा हुआ दिखाएगा। तो इससे मालूम पड़ता है कि इस बोर्ड में लाइट है क्या नहीं है। जैसे लाइट जाएगी इंडिकेटर बंद होगा, जैसे लाइट आएगी इंडिकेटर ऑन होगा। इंटरनल कनेक्शन तो इसका मैंने आपको बता दिया है, सिंपल तरीके से मैं ये बताता हूँ। इसमें क्या करने का है,
ये जो उपकरण है तो उपकरण के एक पॉइंट में हमें न्यूट्रल का लूपिंग करना है और फेज का लूपिंग हमें स्विच में करने का है। तो हमें जो मीटर से जो तार आएगा दो, तो इसका कनेक्शन मैं कैसा करता है वो बताता हूँ। ये मीटर के दो तार हैं। अभी इस बोर्ड को हम मेन कनेक्शन देंगे, फेज और न्यूट्रल। ये जो न्यूट्रल का हमने लूपिंग किया है, इसमें मैं न्यूट्रल का कनेक्शन ज्वाइंट करता हूँ। न्यूट्रल के लूपिंग में हमने न्यूट्रल का कनेक्शन दिया है और फेज के लूपिंग में हमें फेज का कनेक्शन देना है। ये फेज का लूपिंग है, फेज का कनेक्शन देंगे। हमने दोनों कनेक्शन दिए हैं, तो ये हो गया बोर्ड का सिंपल तरीके से कनेक्शन। और एक बात है, इस जो सॉकेट है, सॉकेट में अर्थिंग भी देना जरूरी है। तो इस जो बचा हुआ जो बड़ा पॉइंट है, तो इसमें हमें अर्थिंग का कनेक्शन देना है। तो ये अभी बोर्ड का कनेक्शन मैंने अपने बताया है अभी आपको। तो इसको मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ। पहले इंडिकेटर आपको चालू होते हुए दिखाई देगा। ये बोर्ड में मेन लाइट का कनेक्शन आ चुका है। इस इंडिकेटर से हमें इंडिकेट होता है कि इस बोर्ड में लाइट है। हमने अभी इस सॉकेट, ये स्विच से इस सॉकेट को कनेक्शन दिया है और ये स्विच से इस होल्डर को कनेक्शन दिया है। इस होल्डर में मैं बल्ब लगा के दिखाता हूँ। सॉकेट को मैं चेक करके बताता हूँ आपको। बल्ब लग गया है। ये बोर्ड को हमने चेक किया है, तो सब कनेक्शन ओके है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक बोर्ड बना सकते हैं। जो भी आप कमेंट करेंगे उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।